बीजेपी का कमल इन दिनों लगभग हर राज्य में खिलता जा रहा है। बीजेपी ने हाल ही में महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में लगभग 27 साल बाद ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इसी कड़ी में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के निकाय चुनाव में बम्पर जीत हासिल की है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को निकाय चुनाव में मिली जीत के खास मायने बताए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा की चली आंधी में कांग्रेस का लगभग सुपड़ा साफी हो गया है। भाजपा ने राज्य के कुल 14 नगर निगमों में से 10 निगमों में कांग्रेस को खाता खोलने का मौका तक नहीं दिया। सभी 10 महापौर पद पर भाजपा के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। ऐसे में कई अब सवाल भी उठ रहे हैं कि भाजपा की इस बम्पर जीत के पीछे क्या कारण है। क्या बीजेपी अपनी परफॉर्मेंस आगामी बिहार और पश्चिम बंगाल चुनाव में भी जारी रखेगी? बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में जनता के विश्वास ने ही भाजपा को सत्ता के शीर्ष पर बिठा दिया। वैसे अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ गठन के बाद 25 सालों में इतनी बड़ी जीत भाजपा को पहली बार मिली है, जिसमें नगर निगम की 10 में से 10, पालिका की 49 में से 35 और नगर पंचायत की 114 में से 81 सीटें बीजेपी की झोली में आ गई हैं। इस जीत के पीछे की वजह 13 महीने में बीजेपी सरकार के कामकाज और पीएम मोदी की गारंटी को माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव के दौरान अपनाई रणनीति भी भाजपा के लिए बेहद कारगर साबित हुई। स्थानीय स्तर पर समस्याओं के अंबार के बीच अटल विश्वास पत्र की घोषणाओं में जनता को विकास की तस्वीर नजर आई। यही बड़े कारण हैं जिनकी वजह से निकाय में भाजपा की अब तक की सबसे बड़ी जीत हुई है। पूर्व सीएम बघेल के हाथों नहीं आया पाटन। भाजपा की सुनामी में कांग्रेस के कई किले ढह गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गढ़ माने जाने वाले पाटन की है। पाटन नगर पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा के योगेश निक्की भाले ने 600 से अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल की है। पाटन नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस प्रत्याशी लक्ष्मी नारायण पटेल की नामांकन रैली में भूपेश बघेल शामिल हुए थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि वार्डों में भी भाजपा का दबदबा है। 15 वार्डों में भाजपा को 8 तथा कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। निकाय चुनाव में कांग्रेस की हार की एक सबसे बड़ी वजह गुटबाजी को भी माना जा रहा है। टिकटों के ऐलान के बाद पार्टी के कई नेता बागी हो गए थे। कई लोगों ने निर्दलीय चुनाव लड़ा। ये छत्तीसगढ़ में लगातार तीसरा चुनाव है जब बीजेपी को शानदार सफलता मिली है। विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और अब नगर निगम और पंचायत चुनाव में पार्टी ने बढ़त बनाई है। रायपुर से बीजेपी उम्मीदवार मीनल चौबे ने जीत के बाद कहा कि ये जीत एक बड़ी जीत है। ये जीत मैं अपने सारे कार्यकर्ताओं को समर्पित करती हूँ। सुनिए क्या कुछ कहा मीनल चौबे ने। ये जीत है, बहुत बड़ी जीत हुई है। मेरे कार्यकर्ताओं की मेहनत है। ये जीत मैं समर्पित करती हूँ अपने कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने दिन रात 70 वार्डों में मुझसे ज्यादा मेरे लिए मेहनत की है। मैं अपने सारे वरिष्ठ नेताओं को, संगठन को, सबको आभार करती हूँ, जिनके मेहनत के स्वरूप आज मुझे ये बड़ी जीत हासिल हुई है। बहुत सारे प्रॉब्लम है रायपुर नगर निगम में, उनको कैसे डील? बिल्कुल, रायपुर शहर की जनता ने जिस विश्वास के साथ हमें चुनकर भेजा है, हम उनके विश्वास पर पूरे खरे उतरेंगे और रायपुर शहर का चतुर्मुखी विकास करेंगे। कौन से काम होंगे पहले जो चतुर्मुखी विकास होगा नगरीय निकाय के माध्यम से। जो भी रायपुर शहर के लिए उचित होगा, रायपुर शहर को सुंदर बनाने के लिए हम सब वो काम करेंगे। बहरहाल हर एक विक्ट्री की कुछ न कुछ मिस्ट्री जरूर होती है। निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद ही छत्तीसगढ़ में 14 मंथ की पॉलिटिकल मिस्ट्री की चर्चा हर तरफ है। ये मिस्ट्री डेप्यूटी सीएम अरुण साव से जोड़ी जा रही है, लेकिन वो विक्ट्री मिस्ट्री का श्रेय पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं और सीएम विष्णुदेव साय को दे रहे हैं। बीजेपी की इस जीत के बेहद खास मायने माने जा रहे हैं। दिल्ली में हार का सामना करने वाली आप के लिए छत्तीसगढ़ में खाता खुला है। ऐसे में बीजेपी की लहर के बाद भी आपने एक सीट निकालने में कामयाब रही। खैर, बीजेपी की ये लहर आगामी पश्चिम बंगाल और बिहार विधानसभा में चलेगी या नहीं, ये तो बड़ी देखने वाली बात होगी। लेकिन इन सभी बातों में इतना तो तय है कि आगामी राज्यों में होने वाले चुनावों की राह आसान तो नहीं होने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।